और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दरअसल कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है और इस समारोह में वो शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां भी अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और तमाम बड़े नेता खुद एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचकर तैयारी का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। जयपुर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने परखी तैयारियां। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ तैयारियों का जायजा लेने एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारेंगे और यहाँ उनका एक सरकारी कार्यक्रम भी है। उसके बाद आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। यहाँ आएंगे, यहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ बाहर उनका स्वागत भी करेंगे। उसके बाद वो ये जो मुख्य सभागार है उसमें अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म से लेकर उनके जीवन वृत्तांत के विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जेपी नड्डा का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे विमान से दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ स्वागत करेंगे। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर हो रहे कार्यक्रम स्थल आरआईसी पहुंचेंगे। आरआईसी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। दोपहर को 1:30 से आरआईसी से ईपी में मुख्य कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। जवाहर सर्कल से ईपी तक खुली जीप में सवार होंगे और पहुंचेंगे, जहां जवाहर सर्कल से ईपी तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके बाद ईपी में जेपी नड्डा का संबोधन होगा और एक तिरंगा रैली भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के बाद सत्ता और संगठन की समीक्षा करेंगे, फिर शाम को करीब 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान कई सौगात देंगे। क्या मिलेगी सौगात? 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। लखपति दीदी ऋण योजना में 1,800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिलेगा। 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। दरअसल अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ संस्कृति राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके समापन समारोह में जेपी नड्डा आ रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर अहिल्याबाई होलकर कौन थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। इसके अलावा मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। जबकि इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलावों और पेंडिंग चल रही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि नई टीम इस तरह नहीं बल्कि तय प्रक्रिया से बनेगी। नई टीम के गठन को लेकर एक सिस्टम है, उसी के तहत टीम का गठन किया जाएगा। मेरी टीम की बात अभी नहीं है। मेरी टीम का तो हमारा सिस्टम है एक, वो कोई इस कार्यक्रमों में नहीं होता है।
वो एक सिस्टम है, वहाँ जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, हम टीम भेजते हैं, उसमें से सहमति प्राप्त होने के बाद में घोषणा होती है। एक प्रक्रिया है, वो यहाँ कुछ भी नहीं होना इस विषय पर। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व महापुरुषों के बहाने जनता पर पकड़ बनाने के लिए ये अभियान चला रहा है। इसके तहत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जासूसों के खिलाफ खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में एक के बाद एक कई संदिग्धों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने राजस्थान को जासूसी का नया अड्डा बना लिया है। लेकिन अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और इस बीच पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि कोई संदिग्ध मिले तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस से जरूर साझा करें। जासूसी के तार जुड़े सीमा पार, एक के बाद एक कई जासूस गिरफ्तार। देश की सुरक्षा पर भीतरघात। शकूर खान, कासिम और पठान खान, ये तीनों अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ में जुटी हैं कि आखिर कैसे इन तीनों ने देश की सुरक्षा को तार-तार करने की कोशिश की और अब तक हिंदुस्तान से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारियां दुश्मन देश को दे चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 25 मई को डीग से गिरफ्तार कासिम की, जिससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक आर्मी कैंप में इसने ट्रेनिंग ली थी। आईएसआई के 3 अधिकारियों ने ये ट्रेनिंग दी थी। कासिम को संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित रूप से आईएसआई हैंडलर्स तक पहुंचाना सिखाया गया। भारतीय सेना के स्टेशन और आर्मी मूवमेंट की जानकारी कासिम पाकिस्तान को भेजता था, जिसमें सैन्य ठिकानों की तस्वीरें लेना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी शामिल था। बताया जा रहा है कि कासिम आईएसआई हैंडलर्स से सीधे संपर्क में था। सूत्रों की माने तो कासिम को जासूसी के बदले पाकिस्तान से अलग-अलग किश्तों में करीब 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। ये बात भी सामने आई है कि उसने पहलगाम हमले के बाद अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। सूत्रों की माने तो कासिम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल पहाड़ी थाना पुलिस के साथ कासिम के भाई की तलाश में डीग के गांव कंगोरा दबिश देने पहुंची। लेकिन इस दौरान उसका भाई हसीन नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर के जिला रोजगार दफ्तर से गिरफ्तार शकूर खान मांगलिया से भी पूछताछ जारी है। इस मामले में जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने शकूर खान को हिरासत में लेने की बात साफ की है। हालांकि उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके के गांव गंगोरा का रहने वाला कासिम, जो लगातार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, जैसे ही आईबी इंटेलिजेंस की टीम को ये सूचना मिली तो गांव में दबिश देकर कासिम को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान बड़े हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। लगातार आईएसआई के लिए ये कासिम काम कर रहा था और जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था दानिश, जो आईएसआई का एजेंट था, जिसके टच में ज्योति मल्होत्रा भी थी और उसी के टच में ये कासिम बना हुआ था। शकूर खान पर आरोप है कि उसने आईएसआई के लिए जासूसी की और गोपनीय सूचनाएं साझा की। पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी के संपर्क में था। शकूर खान के मोबाइल से कई अज्ञात पाकिस्तानियों के नंबर भी मिले। बिना बताए 6-7 बार इसने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके पाकिस्तान जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां अब उससे जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के बाड़मेर बॉर्डर विजिट के बारे में भी पूछताछ कर रही है।
इसके अलावा वो पाकिस्तान उच्चायोग के किन अफसरों से लगातार संपर्क में था, पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों की डिटेल भी खंगाली जा रही है। पाकिस्तान के रहमयार खान, सक्कर और घोटकी में उसके करीबी रिश्तेदार रहते हैं। एक के बाद एक जासूसी के आरोप में गिरफ्तारियां बेहद संवेदनशील मसला है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अब केवल साधारण नागरिकों या सीमा पार से आने वाले एजेंटों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी होगी जिनकी पहुंच संवेदनशील जानकारी तक है।